बायोलॉजी के 7 से 8 ऐसे चैप्टर्स है जिसे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में। बात करें पिछले कुछ सालों के तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बने हैं वो इसी 7 से 8 चैप्टर से बने हुए हैं। उससे पहले आप इस डाटा को समझिएगा और इस डाटा को एक बहुत ही चर्चित जो है गेस पेपर वहां से उठाया गया हुआ है। आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं और बहुत सटीक डाटा है। आपको कंप्लीट कैसे करनी है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। आपको अगर फ्री पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये भी बताया जाएगा आपको कि भैया फ्री पीडीएफ नोट्स कहां से डाउनलोड किया जा सकता है। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। भैया बायोलॉजी का हमको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चाहिए, ठीक है। क्लास 12 से बिहार बोर्ड का हमको एग्जाम देना है 2025 में और हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के तलाश में है। तो उससे पहले आपको एक जानकारी दे दे कि आप जिस चैनल पे आए हैं ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है और यहाँ से बहुत सारे भाई बहन को अच्छे ढंग से गाइड किया गया हुआ है और बहुत सारे भाई बहन जो है वो 450 प्लस 400 प्लस अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, जिनका रिजल्ट जो होगा वो कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं। अच्छे ढंग से वहां पर रिजल्ट उनके अपलोडेड है। तो आप अगर इस गाइडेंस चैनल पे आए हैं फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, अब तक यूट्यूब पे ऐसा आपको कोई भी गाइडेंस चैनल नहीं मिलेगा या फिर कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो पर्सनली बिहार बोर्ड के बच्चों को गाइड कर सकता है और हर एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं। हर एक टॉपिक पे पढ़ना कैसे है, कौन चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्या होगा, 2 महीना में 3 महीना में कैसे पढ़ाई करनी, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सॉरी, आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे जो भी नए वाले भाई लोग हैं आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो इन लोगों तक शेयर वर्क कर देना, ठीक है, और कमेंट में लास्ट में कर देना जय बिहार, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। जो बायोलॉजी का पेपर होता है ना भैया, तो बायोलॉजी का पेपर ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पेपर होता है भैया। ये सब हमको पता है, ये सब मत बताइए। फिर भी सुनो, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है भैया, हमको ये भी पता है। अरे भैया सब्जेक्टिव भी 70 नंबर का होता है भैया, हमको पता है। फिर भी सुनो, क्या सुना है ध्यान से समझिएगा कि 70 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, तो 70 मार्क्स में से मैं आपको जो चैप्टर्स बताने जा रहा हूं इस चैप्टर से बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर कुछ डाटा लिखा गया हुआ है, इसको अच्छे ढंग से समझिएगा। तो ये जो चैप्टर्स है इन सभी चैप्टर से 40 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। ये जो वीबीआई चैप्टर्स दिए गए हुए हैं, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। तो 40 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो एग्जाम होगा 2025 में, उसमें ठीक से देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो डाटा है वो पिछले कई सालों से, ठीक है, सेम ही डाटा है, थोड़ा बहुत का इधर उधर होते रहता है। अब डाटा में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखे हैं कि 13 से 16, हो सकता है कहीं 13 पूछ दे, हो सकता है कहीं 17 पूछ दे, तो थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर होते रहता है, ठीक है। तो आप इस डाटा को समझिएगा अच्छे ढंग से। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव का बात करें भैया, तो सब्जेक्टिव की बात करेंगे ना तो सब्जेक्टिव 70 नंबर का पेपर होता है। मैं आपको जो चैप्टर बताने जा रहा हूँ उस चैप्टर से फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 40 प्लस मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव डायरेक्ट इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से रहेगा। और इस डाटा को ना बहुत ही एक चर्चित गेस पेपर है, ठीक है, अगर आपके पास होगा, उसका मैं नाम नहीं ले सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। उस चर्चित गेस पेपर में आप जाके देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा ढंग से वहां पे सभी चैप्टर्स का चार्ट दिया गया हुआ है कि जितने भी चैप्टर्स है बायोलॉजी के उन सभी चैप्टर से कौन साल में, पिछले 5 साल का दिया गया होगा, ठीक है। हो सकता है 19 से आपको 24 तक का मिल जाएगा कि पिछले 5 सालों में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हुए, अच्छे ढंग से वो डाटा आराम से चार्ट में बना के दिया गया हुआ है। तो वहीं से इस डाटा को उठाया गया हुआ है। अगर चैप्टर का बात करें तो ये सभी चैप्टर्स हैं। 8 ऐसे चैप्टर हैं जिसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें वंशागति, जीवों में जनन, पुष्पी पादों में जनन, मानव जनन, अनुवंशिका, मानव स्वास्थ्य और इसका जो है और भी आगे है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मुद्दे, जिसका इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग देख लो। अब हम देखो सबका वीडियो बना रहे, ठीक है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो सभी का वीडियो बनाएंगे। लेकिन तो उन्हीं के बस एक काम करे, क्या काम करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में कर देना जय बिहार। ऐसे ज्यादा तो उन्हीं से कुछ नहीं चाहिए, कमेंट में कर देना जय बिहार और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अच्छा लगेगा ना तो शेयर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना और शेयर कर ही देना। और एक और चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं ना बस कितने चैप्टर लिखे भैया, 8 चैप्टर। अब अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग टाइम में देख रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि भैया हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। ये जो 8 चैप्टर है इस 8 चैप्टर पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इस 8 चैप्टर का सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इस 8 चैप्टर का आपको सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। लेकिन आपको बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए। अगर आपको अच्छे खासे नॉलेज चाहिए तो बायोलॉजी के जितने भी क्लास 12 के चैप्टर्स है उसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसका जो नॉलेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो 8 चैप्टर है तो भैया क्यों आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता रहे हैं? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से ये होता है ना कि आप इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बनेगा ना वो इस 8 चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते ही है। तो इस चैप्टर का रिवीजन आप ज्यादा कीजिए, इसलिए मैं आपको ये 8 चैप्टर्स बता रहा हूं। अगर आप ये वीडियो अंतिम समय में देख रहे हैं, अगर एग्जाम के अगर 2 महीना 3 महीना
टाइम बचे हुए हैं या फिर 1 महीना टाइम बचे हुए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पूरा चैप्टर पढ़ो। इस 8 चैप्टर को कंप्लीट करो, अच्छे ढंग से अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो। अगर अभी आपके पास टाइम है, अगर 6 महीना साल भर अगर टाइम है अच्छे ढंग से, तो सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, इन सब चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर बात करें वंशागति की, तो वंशागति जो चैप्टर है भैया, उस चैप्टर से ना 14 से 16 मार्क्स का वेटेज रहता है। उसके बाद का जो चैप्टर है जीवो में जनन, इसमें 8 से 10 मार्क्स का, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मार्क्स ऐड किया गया हुआ है, ये मत सोच रहा ना कि खाली ऑब्जेक्टिव का ऐड किया गया हुआ है, ठीक है। पुष्पी पादों में जनन जो चैप्टर है उसे 13 से 16 मार्क्स का वेटेज रहता है। मानव जनन का जो है वो 15 से 18 मार्क्स का रहता है, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम होता है ना, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अनुवंशिका से जो होता है वो 11 से 13 मार्क्स का बनता है, ठीक है। अनुवंशिका से नहीं, सॉरी, मानव स्वास्थ्य से, जैप से बनता है भैया 12 से 15 मार्क्स का बनता है भैया। पर्यावरण मुद्दे से 7 से 10 मार्क्स के बीच का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये डाटा अगर आप देखिएगा अच्छे ढंग से, तो ये जो डाटा है वो अप्रॉक्स डाटा है, मैंने पहले ऊपर ही लिख दिया कि ये अप्रॉक्स डाटा है, आप इसको फाइनल डाटा ना समझे, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो लगभग जो है ना ये 8 चैप्टर है, ठीक, टोटल 8 चैप्टर है। तो ये जो 8 चैप्टर है, इस 8 चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 40 प्लस ऑब्जेक्टिव, 40 प्लस ऑब्जेक्टिव, 80 प्लस मार्क्स का पेपर जो होगा, मिनिमम 80 प्लस, मिनिमम 80 प्लस हम बोल रहे हैं, मिनिमम कम से कम 80 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट आपके इस 8 चैप्टर से बनेंगे। टोटल पेपर कितना नंबर का होता है भैया, 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव, पेपर 140 नंबर का होता है। जिसमें से मैं आपको जो चैप्टर्स बताने जा रहा हूं, इसे मिनिमम हम बोल रहे हैं 80 प्लस, मतलब इसका जो वेटेज रहेगा आपको 100 से 80 से लेकर लगभग 110 नंबर का रहेगा इस 8 चैप्टर का वेटेज, ठीक। 80 से 110 नंबर का भैया, 17 नंबर का पेपर होता है। अरे हम क्या बोल रहे हैं, 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 70 नंबर का सब्जेक्टिव, पेपर 140 नंबर का होता है। 140 में 70 नंबर का करना होता है, तो आपका जो ये चैप्टर है, 8वां चैप्टर, इसका वेटेज कितना रहेगा भैया, 80 से लेकर 110 मार्क्स के बीच का वेटेज रहेगा। तो इस 8 चैप्टर को अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिएगा, इसका रिवीजन अच्छे ढंग से कीजिएगा, इसके क्वेश्चंस बार-बार देखिएगा, ठीक है। इसके जो टॉपिक्स है इसको बार-बार देखिएगा और अच्छे ढंग से इसका प्रैक्टिस आपको करना है। तो ये 8 चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे ढंग से इंग्लिश मीडियम वाला भाई सब देख लो, हिंदी मीडियम वाला सब देख लो, और इसी टाइप के जो वीडियोस होंगे गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस, हर एक टाइप के वीडियोस जो बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हर एक वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। कोई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हो, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वो हर एक टाइप के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और एक खास बात और इस चैनल की बता दे कि 2023 की बात करें या फिर 2024 की बात करें, मतलब पिछले 2 सालों से इस चैनल से जितने भी क्वेश्चन गेस करवाए गए होंगे, वो सभी के सभी क्वेश्चन टक रहे होंगे। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं, सब कुछ कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोडेड है, विद प्रूफ बात करते हैं ना, ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बात करते हैं, विद प्रूफ बात करते हैं, सब कुछ अपलोडेड है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे और भी वहां पे जानकारी आपको मिलते रहेंगे। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और मेरे जो भी नए वाले भाई लोग हैं, जो अभी नए इस चैनल पे है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी पुराने वाले भाई लोग हैं, जितना धोनी के कॉलेज का ग्रुप है उस सब में वीडियो शेयर कर दो, कल भाई बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है ना, धोनी का सपोर्ट की जरूरत है। 2024 वाला भाई बहन जितने भी थे वो हमको 19,000 के आसपास तक ला दिए हुए। अब आपका काम है कितना तक ले जाना भैया, 1 लाख तक ले जाना, वो आपका काम है, ठीक है। मिशन 1 लाख का जो सब्सक्राइबर है वो आपका कंप्लीट करना है। ऐसे सब्सक्राइबर नहीं, उसको भाई बहन बोलते हैं, ठीक है। तो लव यू ऑल। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए और इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेना। बाय, टेक केयर, जय हिंद।